यासिर जंजुआ, ये मुझे एक सवाल नहीं जवाब दे पाए शैलेंद्र सिंह जी। तब तक मैंने बोला 3 बार पूछ रहा हूँ, टीआरएफ आतंकी संगठन है कि नहीं? अगर आतंकी संगठन नहीं है तो मरकज़ तैयबा मुरीद के से जहाँ पे हमने इनको ठोका और हम और ठोकेंगे, जो शेखपुरा पंजाब में है, वो टीआरएफ का सेंटर है कि लश्कर तैयबा का सेंटर है? ये सवाल मैं नहीं पूछता है, सारा भारत। शैलेंद्र सिंह जी, एक दो आप भी सीधे सवाल और ब्राह्मोस चला दीजिए इनकी तरफ, ये चुप बैठे हैं तब से। नहीं, जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जय हिंद। पाकिस्तानी पैनलिस्ट बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कोई आपकी साइड ही ले रहा हूं बाय द वे, कि आपके यहाँ टेररिज्म, आप इनकी साइड ले रहे हैं? हाँ, इनकी साइड लेनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, तो उसमें आपके यहाँ टेररिज्म है या नहीं, आप बोलेंगे हाँ। मैं आपकी तरफ, जहां मैं गलत हूं आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा। आपके यहाँ टेररिज्म जरूर है। टीआरएस कहां पैदा हुई, किसने उसको ऑफिशियली ओन अप किया या नहीं किया? हाँ। आपकी कंट्री ने ओन अप किया जी। सबसे बड़ी बात, जंजुआ साहब हमारे अपने पुराने दोस्त हैं, आप एक बात बताइए, अर्नब गोस्वामी ने एक छोटा सा सवाल पूछा है, उसमें आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको। वो इसलिए सवाल इतना सा था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं टीआरएस, क्या प्रॉब्लम है सच्चाई बोलने में? मतलब आप अपने इसको पर्सनल क्यों ले गए कि लोगों ने मिन्नतें करी? अरे यार, मिन्नत क्यों कर रहा है? अगर कोई मिन्नत कर रहा है, आपने नहीं आना था शो पर। अरे वी आर टॉकिंग लाइक अ गुड जेंटलमैन। और अगर जेंटलमैन में मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हमारे दोस्त जो राजा फैजल हैं, बीपी बिल्कुल मत बढ़ाइए अपना, कोई फायदा ही नहीं, बेकार में बढ़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। दो एक लाइन बोलकर राजा मेरे भाई, एक लाइन बोलकर सारी कहानी खत्म हो जाती है। हाँ सर, टीआरएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, है, और उसका बैन होना दुनिया के लिए अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है। आप बताइए, अब आप या तो बोलिए कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। आप नहीं, अब आप देखिए, नहीं, अब मैं अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट बात करता हूँ। अर्नब गोस्वामी, आप मेरे खिलाफ बात करें, आप मेरे खिलाफ बात करेंगे, उनके लिए देखिए, राजा घूम फिर के कश्मीर पाकिस्तान का गले का पट्टा बन चुका है। राजा, सबसे बड़ी बात यह है कि फांसी लगेगी उनकी उसी पट्टे से। अर्नब गोस्वामी ने आपको जो धोया है, वो पानी दे दिया आपको। आपके यहाँ धोने के लिए पानी नहीं है, आप धुल रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यू शुड बी ग्रेटफुल। आज पहली बार कोई आदमी एक लाइव शो में आपको पानी से धो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अरे एक मिनट रुक जाओ। हम देखिए, मैं एक मिनट बात सुनो। देखिए, मैं एक हर चीज की कोड ऑफ कंडक्ट होती है ना। अब हमारे कॉलेज में जहाँ पे हम पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फेमस कॉलेज है हिंदू कॉलेज। क्या है? हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। और वहाँ के हॉस्टल के हम टफ वाले लोग हैं। हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 तरह के लोग होते थे। एक होते थे, तू मारेगा तो मैं मारूंगा, वो बोलता है, अच्छा तू मारेगा मैं भी मारूंगा, तुम मत मार, अब मैं मारूंगा, अच्छा तुम मत मार। ये कैंटीन के बाहर ऐसे लड़के होते थे, इनकी लड़ाई होती रहती थी, और हम वहां पे जाके समोसा खा के इनको देखते थे, है ना। ये है जोकर। अभी पाकिस्तानियों की हालत, और दूसरे लोग हैं जो मारते नहीं, बोलते नहीं, मार देते हैं और बाकी रोते हैं। अब मार खा के जो रोता है, 6 तारीख को क्या हुआ? मार खा के जो रोता है उसको क्या कहते हैं, ये पूछता है भारत गौरव भाटिया जी। क्योंकि हमने अरे रुक जा, अभी मैं क्लाइमैक्स सीन पे आ रहा हूं। अरे रुक जा, धर्मेंद्र बनना गया था, असरानी बन गया। मेरी बात सुन। अरे क्यों असरानी को हम बुरा नाम दे रहे हैं? धर्मेंद्र बनने गया था, पता नहीं क्या बन गया। अच्छा मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूं, वॉल्यूम डाउन, मेरी बात सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि हमने नूर खान एयरबेस पे, तुम्हारे चकलाला रावलपिंडी 10 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद, तुम्हारी हाईली सेंसिटिव मिलिट्री स्पेस पे हमने घर में घुसकर अच्छी तरह से मारा कब बेइज्जती करो इनकी। और तुम लोग रोते रोते कान पकड़ते गए कि ट्रंप चाचा बचा दो, और ट्रंप चाचा ने बोला ठीक है, मैं फोन करता हूं, मैं बचाता हूं तुमको। अरे मार खा के, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारे रावलपिंडी के बीचों बीच मार दी हमने। रावलपिंडी के बीचों बीच है नूर खान रेलवे, उनकी बेस है। हमने नूर खान को मार दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। बेशरम कहीं के, बेहया, बेशरम, बुज़दिल। अरे नूर खान पे मार दी, तुम्हारे ट्विटर में तस्वीरें दिखा दी। चलो यही बोल दो, नहीं
अरे बोलो नहीं मारी हमने। आप ये अच्छा, बोल बोल दो, दो नहीं मारी। आवाम को जानकारी दिया। अब सारे इससे ज्यादा पेट्रियोटिज्म क्या होगी? मैं बोल रहा हूं, आप बोल दीजिए नहीं मारी। S-400 मजीद लेने के लिए। अरे S-400 कहां से बीच में आ गया? तुम्हारा एयर डिफेंस आपका खराब हुआ था, अब हमारा नहीं खराब। गौरव भाटिया, पहले प्रूफ लेके आओ फिर मुंह खोलो। कौन सा प्रूफ? हम बोले इनको, हम बोल रहे हैं इनको, एक कांच का टुकड़ा दिखाओ, एक कांच के टुकड़ा दिखाओ भैया। तो राजा फैजल, जब मैं बोलता हूं प्रूफ दिखाओ, उसका मतलब होता है क्या तुम्हारे सर पे बाल है? सबूत बताओ। वहां पे तो जब है ही नहीं, जब सबूत ही नहीं है तो किस बात का मुद्दा? किस बात तो मसला हमने आपको किस बात का मुद्दा? अरे छोड़ ना यार। अरे भाई, टीआरएफ, गौरव भाटिया जी आपको फिर आमंत्रित करता हूं। सर पर बाल हैं या नहीं है? दे दो यार, नहीं है क्या प्रॉब्लम क्या है? गौरव भाटिया जी, ये आप इनको समझाइए। हमारे साथ आज अब्दुल समाद याकूब भी हैं। बिहार का इलेक्शन चमकाने की कोशिश कर। अरे रुक जाना यार, रुक जाना। इलेक्शन तो हमारे यहाँ होते हैं, तुम्हारे यहाँ कभी इलेक्शन हुई है? मैं अर्नब जी अपनी बात रखूंगा। हाँ या ना? और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट पहले सुनेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। अच्छा भी लगेगा। पूरी दुनिया देख रही है कैसे जाहिलियत है पाकिस्तान में, बीच में ही बोलने लगते हैं। सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान आतंकिस्तान के कहते हैं भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने हमें ऐसा चकनाचूर किया है कि हम घबरा गए और हमें 30 सेकंड में तय करना पड़ा न्यूक्लियर अटैक करें या नहीं करें। अब आप मुझे ये बताइए, ये तो एडमिशन स्वीकारा है आपके प्रधानमंत्री जी ने, कम से कम हमारी क्षमता मानी है। हमने आपके टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड्स को उड़ा दिया, एयर बेसिस को उड़ा दिया। दूसरी बात, बिलावल भुट्टो इनके ही नेता है, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। अरे सुनिए, देखिए मैं कोई अपशब्द कहूंगा आपको बुरा लगेगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अब मैं आपको कुछ तथ्य दे रहा हूँ, हमारी भी फिर आवाज सुनिए। पाकिस्तानी जो लोग हैं आपको मालूम है क्यों? आप लोकतंत्र नहीं है। बुलाया तो बिहार के इलेक्शन में फिर हमारी भी आवाज लगनी चाहिए। अरे बिहार की इलेक्शन कहां से आ गई? बिहार की इलेक्शन तुम्हारे तक मेरी बात सुनो, ज्यादा लाइन क्रॉस मत करो, सीधा कर दूंगा। 2 टुकड़े हुए थे, अभी 4 और बिहार का इलेक्शन। बिहार के बच्चे कंचों की तरह खेलेंगे पाकिस्तान के टुकड़ों से, ये समझ लो। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। इन्होंने जो पाकिस्तान में अरे तुम बिहार की बात करोगे, अगर बिहारियों ने फूंक दिया तो पाकिस्तान उड़ जाएगा, अरब सागर में जाके गिरोगे। क्या सोचा है? बिहारियों की ताकत नहीं जानते हो? बिहारियों ने फूंक दिया तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। 2 टुकड़े किए थे, इस बार 72 करेंगे। चिंता ना करो, 72 टुकड़े करेंगे। तुम्हारे बच्चे गिनेंगे तो भी नहीं गिन पाएंगे। ऑफ करती है। सुनो, और अब मैं एक और तथ्य बताता हूं। अर्नब, इसने ऑफ कर दिया। मेरा एक सवाल है केवल, टीआरएफ को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब रिप्रिमांड कर रहा था, निंदा कर रहा था, पाकिस्तान ने क्यों कहा कि उस प्रस्ताव में टीआरएफ का नाम मत लिखो? आतंकियों से तुम्हारा कैसा रिश्ता है?